दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा दोबारा। वैसे तो ये एक हॉरर फिल्म है, बट मैं आपको ये स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन कॉमेडी फिल्म है। कहानी कुछ यूं है कि दीवार पे एक मिरर है और उस मिरर को मारना है, यानी इस मिरर में जान है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूं और इसलिए ऐसी बेहुदा बातें कर रहा हूं। नहीं, आप यकीन कीजिए। और मुझे लगता है कि डायरेक्टर पागल हो गया था, उसने ऐसा सोचा कि मिरर में जान है। खैर, इस चक्कर में हस्बैंड वाइफ को मार देता है, वाइफ हस्बैंड को मार देती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मार देता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मार देती है, भाई बहन को मार देता है, बहन भाई को मार देती है। वेट, एक्चुअली कोई किसी को भी नहीं मारता। मुझे लगता है मैं पागल हूं, मुझे ये कहानी समझ में नहीं आई, ये मेरा इमेजिनेशन है। नहीं, ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है, ये इस डायरेक्टर का इमेजिनेशन है जिसने फुल टून होके ये फिल्म बनाई है। खैर, ये सब क्यों हुआ, ये जानने के लिए आप फिल्म देखिएगा, अपने पैसे बर्बाद कीजिएगा, अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा और अपने बाल थोड़े से जाके वहां नोचेगा। लोकेशन एक घर है और उसके 3 रूम हैं, बस यही पूरी फिल्म है। एक्शन की जरूरत नहीं है फिल्म में, क्योंकि हुमा और साकिब उसका भाई 2 बहुत बड़े सुपरस्टार हैं इस फिल्म में। तो जब वो हैं तो फिर एक्शन की क्या जरूरत है। म्यूजिक भी नहीं है। और आप पागल हो जो ऐसी बातें पूछ रहे हो भाई। जब ये 2 सुपरस्टार फिल्म में हैं तो फिर म्यूजिक की क्या जरूरत है। कोई इमोशन, कोई एंटरटेनमेंट, कुछ और है फिल्म में। फिर वही बकवास कर रहे हो यार। जब ये 2 सुपरस्टार हैं तो फिर इन सब की क्या जरूरत है फिल्म में। मेरे भाई, ये 2 सुपरस्टार इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि हिंदुस्तान की पब्लिक इनके लिए पागल है। अगर ये रास्ते से निकल जाए तो लोग छतों से कूद जाते हैं। मतलब इनको देखने के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है इनकी फिल्मों के लिए। तो इनकी फिल्म में किसी और चीज की जरूरत हो ही नहीं सकती। एक्टिंग, पहले हुमा कुरैशी की बात करते हैं। हुमा कुरैशी अच्छी एक्ट्रेस है, बट यहां उन्होंने बहुत ही खराब एक्टिंग की है। उसकी वजह यह हो सकती है कि इससे पहले की फिल्मों में उनको बहुत छोटे छोटे डायलॉग मिले हैं जहां उन्होंने यस नो ये सब कुछ किया है। बट यहां उन्होंने दिल भर के अपनी भड़ास निकाली है। उनको खूब लंबे लंबे डायलॉग दिए गए हैं और तकरीबन 50% इंग्लिश है। तो उन्होंने तुतला के खूब इंग्लिश बोली है और तुतला के खूब डायलॉग डिलीवरी की है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो जरा भी ये करते हुए अच्छी नहीं लगती। साकिब सलीम, उनका तो बिचारों का एक्टिंग से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता है ही नहीं, ये आप सब जानते हैं। लीजा रॉय ने अपने छोटे से रोल को ठीक ठाक निभाया है। एक आदिल हुसैन साहब हैं, उन्होंने फादर का रोल किया है और ठीक ठाक किया है। बट कमाल यह है कि हुमा कुरैशी के फादर आदिल, यानी दोनों की उम्र में तकरीबन थोड़ा सा ही फासला है। रिया चक्रवर्ती के 2 सीन हैं, एक फिल्म स्टार्ट होते ही और एक एंड में। तो उनकी एक्टिंग के बारे में मैं क्या कहूं। डायरेक्शन, ओए होए होए,
ये रमन साहब बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं भाई। कसम से जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको कार्ड दिया है कि ये डायरेक्टर हैं, उस पे केस होना चाहिए, क्योंकि इन भाई साहब को डायरेक्शन की ABCD भी नहीं पता है। आप इनके डायरेक्शन के बारे में अंदाजा एक सीन से लगा सकते हैं कि भाई बहन दोनों साथ में जा रहे हैं और इनका नेक्स्ट सीन है कि साकिब हुमा को फोन कर रहा है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और हुमा कहती है कि मुझे आपसे नहीं मिलना है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने बड़े डायरेक्टर हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये पूरी तरह टल्ली थे ये फिल्म बनाते हुए, तो जो इनकी समझ में आ गया वो इन्होंने कर दिया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जब कहानी नहीं थी, स्टार कास्ट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो फिर ये प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। B4U वाले इस पे इतना पैसा खर्च करने के लिए कैसे तैयार हो गए होंगे। तो डायरेक्टर के पास एक हॉरर DVD होगा जो उन्होंने प्रोड्यूसर को दिखाया होगा, और प्रोड्यूसर को बताया होगा कि देखो सर, इस फिल्म में 10 लड़कियां हैं और ये फिल्म मैं सिर्फ 3 रूम में शूट करूंगा, बाहर तो निकलूंगा नहीं, तो आप समझ लो कि 2-3 करोड़ रुपए में मैं इस फिल्म को खत्म कर दूंगा। और फिल्म भले ही फ्लॉप हो जाए, आप इसके सैटेलाइट से ही इतना पैसा रिकवर कर लोगे। तो प्रोड्यूसर को भी ये समझ में आया कि यार लड़का बात तो सही कह रहा है, तो ठीक है, अपना 2-4 महीने इसी में बिजी रहेंगे और बना लेते हैं। तो शायद उन्होंने ये फिल्म बना ली होगी। सच बात यह है कि ये फिल्म देखना मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी लाइफ की ये सबसे घटिया फिल्म थी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म इस डिकेड की सबसे वाहियात फिल्म है। और जितने भी अवार्ड फंक्शन होंगे, मेरे हिसाब से इस फिल्म को उनमें सबसे घटिया फिल्म का अवार्ड मिलना ही चाहिए। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि ऑस्कर में भी इस फिल्म को दुनिया की सबसे घटिया फिल्म का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। खैर, इस फिल्म को देखकर आप यही कहेंगे कि जिंदगी में ऐसी फिल्म दोबारा नहीं देखनी। मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार, वो इसके लिए कि देखो इन्होंने इतनी मेहनत की, लंदन गए, लाइट्स लगाई, लोकेशन ढूंढा, और बेचारों ने कोशिश की। और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1/4। अगर अभी भी आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जरूर जाइए और अपने पैसे और टाइम बर्बाद जरूर कीजिएगा। टेक केयर।